नमस्कार दोस्तों, मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश। गीता कॉलोनी कृष्णा नगर में डीलर और बिल्डर संगठन की मीटिंग, विधायक डॉक्टर अनिल गोयल को किया सम्मानित। गीता कॉलोनी और किशन नगर में डीलर और बिल्डर संगठन की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें संगठन में नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। बैठक में जितिन आहूजा जग्गा प्रॉपर्टी को प्रेसिडेंट, जेडी सिंह बिन्नी फ्रेंड्स प्रॉपर्टी को जनरल सेक्रेटरी, नीरज कपूर को स्पीकर, प्रेम कुमार को कैशियर, एडवोकेट इंदर कथुरिया को लीगल एडवाइजर और राकेश कुमार ब्यूरो चीफ जन खबर को मीडिया प्रभारी नियुक्त किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि कृष्णानगर के विधायक डॉक्टर अनिल गोयल को एमएलए की बधाई दी गई और सम्मानित किया गया। बैठक में क्षेत्रीय समस्याओं पर भी चर्चा हुई, जिसमें मुख्य गीता कॉलोनी में प्रॉपर्टियां रजिस्ट्रियां बंद होने की समस्या प्रमुख रही। निवासियों ने बताया कि पिछले 3 वर्ष से रजिस्ट्रियां बंद होने के कारण उन्हें गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। संगठन के सदस्यों ने विधायक डॉक्टर अनिल गोयल को इन समस्याओं से अवगत कराया। डॉक्टर अनिल गोयल ने आश्वासन दिया कि वे पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ क्षेत्र की समस्याओं को समाधान के लिए कार्य करेंगे। बैठक में संगठन के अन्य पदाधिकारियों और स्थानीय नागरिक भी उपस्थित रहे। यहाँ सभी आए मेरे भाइयों को बहुत बहुत नमस्कार। आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ पर जो आया हूँ, आप लोगों की समस्या और मेरी समस्या भी, उसका निवारण लेने डॉक्टर साहब से। उनको सिर्फ मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो एक 2022 का जो ऑर्डर हुआ था LNTO की तरफ से, वो सिर्फ प्रिंसिपल सेक्रेटरी को अवेयर करने के लिए हुआ था, ना कि किसी सब रजिस्ट्रार के पास कोई डायरेक्शन थी। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जो हमारी CM साहिबा है, उनके पास जाया जाए, उनको इसकी इंटरप्रिटेशन ढंग से बताई जाए कि उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, जो रीएंटर्ड प्रॉपर्टी है, या जो प्रॉपर्टीज जो कभी किसी लिटिगेशन में रही है, उनके लिए आपको NOC लेना जरूरी है। उनके लिए आपको LNTO के पास जाना चाहिए, उनके लिए NOC लेना चाहिए, ना कि सभी प्रॉपर्टियों के लिए। ये बड़ा क्लियर उनके ऑर्डर में लिखा हुआ है, लेकिन वो सब रजिस्ट्रार अपनी समझ से उसकी इंटरप्रिटेशन को छोड़ ले रहे हैं, जबकि सब रजिस्ट्रार के पास ऑफिशियली कोई ऑर्डर नहीं है कि इस पेपरों को रोका जाए किसी भी तरीके से। अगर मैंने इनसे एक पेपर लेके मैंने उसकी ओपिनियन के लिए दिया भी, तो सिर्फ और सिर्फ बिकॉज ऑफ केजरीवाल सरकार। मैं आपको सच बता रहा हूँ, इसमें कोई राय नहीं है। बिकॉज ऑफ केजरीवाल सरकार, उन्होंने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, उसमें कोई ओपिनियन नहीं दिया। मेरे पास उसकी अपील भी है। मैं DM सर के पास भी गया, अपने डिस्कॉम सर के पास भी गया, अश्विनी सर में, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं थी बिकॉज ऑफ केजरीवाल। मैं बहुत क्लियर बात बोल रहा हूँ, इसमें कोई लुका छुपी नहीं है। इसमें हो सकता है कोई आपके समर्थक भी हो, प्लीज बुरा ना माने, लेकिन जो मेरे पास बातें आती थी वो बिल्कुल यही बातें आती थी कि जब तक वो नहीं जाएंगे, क्योंकि निकम्मी सरकार है, बिल्कुल सीधी सी बात है, वो निकम्मी सरकार थी, उनको कोई सपोर्ट नहीं करना चाहता इस मामले में। और ये ऑर्डर जो निकला है, वो उसकी सिर्फ इंटरप्रिटेशन थोड़ी गलत हो रही है। हमें सिर्फ डॉक्टर साहब के साथ लग के, CM मोहतरमा से मिलके सिर्फ इसकी इंटरप्रिटेशन उनको समझानी है। और अब वो रेवेन्यू भी है हमारे पास, रेवेन्यू मिनिस्टर भी वही है, तो मैं जो समझता हूँ कि वो इसका निवारण बहुत जल्दी से जल्दी कर लेंगे। और मैंने अभी थोड़ा बहुत बैठ के डॉक्टर साहब से डिस्कस भी किया है, तो वो बड़ी जल्दी समझ भी गया है, क्योंकि मुझे जहां तक लगता है हम सब में सबसे समझदार और पढ़े लिखे इंसान भी हैं, इन्होंने बहुत जल्दी समझ लिया है। और मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द हमारा उनके साथ एक मीटिंग अरेंज करें। मैं एक इंटरप्रिटेशन बना भी दूंगा, रिप्रेजेंटेशन बना भी दूंगा, रिप्रेजेंटेशन बना के दे दूं। उसमें मैं एक मुद्दा और भी लेके आया हूँ, जो हमारा कृष्णानगर और गांधीनगर धननगरी गया हुआ है, मैं उसको भी LG साहब को मैं उसकी रिप्रेजेंटेशन दे चुका हूँ। और मैं चाहूंगा बस उसके प्रोसीडिंग थोड़ी जल्दी करवा दें, बस मेरा इतना मानना रहेगा। बाकी अब डॉक्टर साहब आपको सब कुछ बताएंगे। धन्यवाद। आप ने इतनी सारी बातें बताई, वो आधी बात सच है, आधी बात ये करते हैं वो करते हैं, ऐसे कुछ नहीं। जब ये काम हो जाएगा उसके बाद ताली भाई, ठीक है, ये कहाँ से शुरू करते हैं ना। अभी अध्यक्ष बने हमारे सनी भाई साहब को बधाई। इंदर जी मैं बहुत वर्षों से इनको जानता हूँ, दिल्ली भाई। राजेश शर्मा, ये तो छोटा भाई, ये तो बच्चा था 25-30 साल पहले, अभी तो बड़ा हो गया। अशोक माथुर जी, अजय जी, विनोद मदान साहब, विजय गल्होत्रा, अजीत सिंह, नीरज कपूर जी, और सारे सामने बैठे हुए। अभी उन्होंने बताया मोन्टी भाई भी थे यहाँ, वो अंदर गए मोन्टी भाई, मोन्टू भाई। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको धन्यवाद देने आया कि आप सबके कारण कृष्णानगर विधानसभा हम लोग 19,500 वोट से जीते, और ये आप सबने भर कर वोट दिया, इसलिए ये जीते। गीता कॉलोनी से भी करीब 5,000 वोट से जीते, और अलग अलग मंडलों से अलग अलग जगह से जीते। और ये मैं जगतपुरी की भी बात करूं तो हम लोग वहाँ पहले 8-9 हज़ार से 7-8 हज़ार से हारते थे, इस बार सिर्फ 2 हज़ार कम रहे। और ये सर्व समाज का मत मिला, सर्व समाज का, जिसने दिया उसका भी भला, नहीं दिया उसका भी भला।
अब हम सब मिलकर सबके लिए काम करना शुरू कर दें। उससे कोई वोट किसने दिया नहीं दिया उससे कोई लेना देना ही नहीं है। अब विधायक बन गए कृष्णानगर विधानसभा के। ये हमारी टीम जो इधर बैठी है और पूरी मंडल की टीम, यहाँ पर हमारे राजेश चड्ढा जी भी है, संजय शर्मा है और अपना नवीन है, निशांत भाई है, 14 ब्लॉक के यहीं पे है पूरे, और जितने भी लोग हैं, गौरव है और राजा भाई यहाँ जो राजा भाई, तो यश गुलाटी, हाँ सतपाल गुलाटी जी है, पेट्रोल साहब आप तो आओ। तो आप जैसे लोगों ने इतनी दिन रात मेहनत करके दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनवाई और बिल्कुल निश्चित रूप से आप देखिएगा आपने सही बदलाव के लिए बनवाई। आप सीएजी रिपोर्ट देखो, मैंने कल आपने शायद सुना हो, मैंने 12-13 मिनट उसके लिए बोला जो हेल्थ पर था। इतना अफसोस होता है कि दिल्ली में जो हजारों करोड़ रुपए के 22 अस्पताल 60% बन के बीच में रुके हुए, इतना अफसोस होता है मन को। आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, चाचा नेहरू के सामने एक बिल्डिंग रखी, 800 करोड़ लगे 2021-22 में। आप सब तो प्रॉपर्टी डीलर हैं, आप सब बिल्डर हैं, आप सब वो लोग हैं जो यहाँ इस क्षेत्र की जनता की वर्षों से सेवा कर रहे हो। आप क्या बिल्डिंग बनाओगे, पैसा अपना लगाओगे अगर, तो बीच में छोड़ के चल दोगे? कभी नहीं। ऐसा संभव है क्या? इस सरकार ने ऐसा किया। आप चाचा नेहरू के सामने बिल्डिंग खड़ी है, कागजों की नहीं है। आप जीटीबी में चले जाओ तो ऐसा, अभी आप एलएनजेपी में डायरेक्टर ऑफिस के बगल में 22 मंजिला बिल्डिंग खड़ी है, हजारों करोड़ लग गया और अभी उसका कुछ अता पता नहीं। अब हम लोग उसको पूरा करके ठीक तरह शुरू करेंगे। और वो बिल्डिंग भी इस तरह बनाई, कोई नक्शा नहीं, कोई कैसे आईसीयू में कैसे बेड है। अगर आप हम लोग अंदर गए, मदान साहब अंदर गए तो उसमें ऐसा जैसे प्लेटफॉर्म का डिब्बा हो, जैसे कि ट्रेन का प्लेटफॉर्म हो, कोई आईसीयू में वही नर्सिंग स्टेशन होगा, डॉक्टर के बैठने की होगी, इक्विपमेंट रखने की, मशीनें रखने की जगह कुछ नहीं, एक हॉल बना दिया और उसमें एक क्यूबिकल बना दिया। वो हॉस्पिटल है ही नहीं। इसी तरह वहाँ भी हुआ एलएनजेपी में। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल राजीव गांधी में 650 बेड है, 200 बेड चलते बस, और 60% जगह पर काम ही नहीं हुआ। 21 साल से हो गया, उसके सारे इक्विपमेंट और सब बेकार हो गए। आप समझ सकते हैं 21 साल जो यूज नहीं होगा। तो इस प्रकार निकल कर ये सीएजी में आ रहा है, इनका सत्य वो उसको सुन नहीं पाते, तो वहाँ से उल्टा पुल्टा करने के भागने के चक्कर में रहते हैं आम पार्टी वाले। ये मैंने पिछले कुछ दिनों का अनुभव अपना देखा। उससे पहले लिकर में 2000 करोड़ का स्कैम वो सामने आ गया, विद रिकॉर्ड है। तो ऐसे बहुत सारे और स्कैम भी आने वाले हैं। किस तरह से बिल्कुल सरकार चल ही नहीं रही थी ऐसा लगता है। और जैसे आपने कहा ना इंदर जी, ये निश्चित रूप से ये सरकार नहीं चल रही थी। 2022 का ये ऑर्डर मैं देख रहा हूँ, और अपने आज जो अपने ये एसोसिएशन बनाई है, ये एसोसिएशन सन्नी भाई आप देखिएगा, ये आप रिजल्ट लेके आएंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ रानी गार्डन, गीता कॉलोनी, शास्त्री नगर, ये सारी जो आपने एसोसिएशन बनाई है, और ये सारे वो लोग हैं जो वर्षों से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और उनका कोई अगर कष्ट है तो मुझे लगता है हम लोगों को आपने बनाया और हम लोग उसको ना करें तो हम अपने काम से कोताही कर रहे हैं, अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे हैं। मुझे लगता है मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। मुझे डॉक्टर बनाया ऊपर वाले ने, तो मैंने अपनी डॉक्टरी की अच्छे से अभी भी करता हूँ। और अभी आपने विधायक बनाए तो मैंने सबसे पहले एक किताब मंगाई कि मेरी ड्यूटीज और जिम्मेदारी क्या है। अधिकार नहीं मांगे मैंने, अधिकार नहीं, ड्यूटीज और जिम्मेदारी क्या है। दूसरा, एक आपके लिए एक और अच्छी बात है कि एक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल होती है, डीडीसी, आप सब जानते होंगे। तो उसमें ये 6-7 विधानसभा आती है, और अच्छी बात यह है कि उसका मैं चेयरमैन हूँ। तो इसलिए ये डीएम से, एसडीएम से, इनसे मिलना जुलना तो रोजाना की बात होगी, और वो मेरी बात सुनेंगे भी उनको, क्योंकि मालूम है कि ये सरकार ना ट्रिपल इंजन सरकार है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। अभी मैं डीएम से बात कर रहा हूँ, मदान साहब, वो बोलता है यार हम लोग आम पार्टी के एमएलए को एमएलए नहीं समझते। बिल्कुल ये क्योंकि सामने वाले को जब तक आप ये नहीं बताओगे कि आप उससे बेहतर हो, आपका कोई पद हो, इससे नहीं मतलब है। आपको अपनी बातों से, अपने कामों से ये सिद्ध करना पड़ेगा कि आप उससे बेहतर हो, तब वो आपको इज्जत देगा, सम्मान देगा। नहीं तो कानूनी रूप से सम्मान देना है तो वो भी ऐसे ही चलता फिरता सम्मान देता हो, काम खत्म करेगा। तो ये काम खत्म करने वाले लोग नहीं। अब ये आप 48 एमएलए जो दिल्ली में आपने बनाए हैं भाजपा के, वो एक एक व्यक्ति अपने आप में इंस्टीट्यूशन है, संस्था है। कोई आप नाम ले लो, जितने मंत्री बने हैं, चाहे और कोई भी ले लो, लवली जी हैं, इधर मैं हूँ, उधर संजय गोयल, इनको किसी को जरूरत नहीं है कि लूटपाट मचाएंगे। या अभय वर्मा जी भी हो गए, ओम प्रकाश शर्मा जी हो गए उधर, और जितने भी जितेंद्र महाजन है, चाहे इधर रवि नेगी, और जितने भी कोई भी नाम ले लीजिए आप, चाहे मनजिंदर सिरसा है, अजय महावर है,
कोई ऐसा नहीं है जो लूट खसोट मचाएगा। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के खिलाफ चलेगा। जो मोदी जी की जो गारंटीज दी हैं उनको पूरा करने में अपना पूरा 100% जोर नहीं लगाएगा, ऐसा मुझे कोई नहीं लगता। मैं पिछले 10 दिन से उनके साथ बैठता हूँ रोजाना असेंबली में और बाहर। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं लगता चीफ मिनिस्टर से लेकर नीचे तक जो एक विकसित दिल्ली का सपना पूरा करने के लिए अपना जोर नहीं लगा रहा, जो दिल्ली में गरीब कल्याण की नीतियों को बढ़ाने के लिए, जो दिल्ली में लोगों के दुख दर्द को दूर करने के लिए नहीं अपना काम करेगा, ऐसा मुझे लगता नहीं। क्योंकि आप, ऐसा नहीं है कि हम आपके पास आ जाए फिर नहीं आएंगे, हम तो रोजाना मिलेंगे, सड़क पर चलते हुए मिलेंगे, कोई भी हम लोग पकड़ लेता है। तो छोटी छोटी बात के लिए लोग ऐसे नाराज हो जाते हैं कि मेरा कल मैंने कहा था सीवर नहीं खुला, जबकि वो हो चुका 12 घंटे में। कोशिश हमारी ये कंप्लेंट 24 घंटे में रिड्रेसल हो जाए जो इस तरह की है इमरजेंसी की, लेकिन फिर भी लोगों को थोड़ा जल्दी है, तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा संतोष जरूर रखें। ये काम तो 100% होगा और इसमें कहीं कोई डाउट कंफ्यूजन नहीं है। और इसका मैं आपको वो आगे का भी बता देता हूँ। ये इसमें जितने लोगों से मेरी आशीष सूद साहब से भी बात हुई, क्योंकि उनके पास अर्बन डेवलपमेंट है, जी जी यूडी है ना, यूडी से ही मतलब होगा ना इसका। तो अभी सीएम को किसी ने कहा रेवेन्यू से नहीं मतलब यूडी से मतलब। तो अभी बहुत अपने चुनावों के दौरान मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा कि हम फ्री होल्ड करने वाले हैं पहली बार। ये मैं उनसे पिछले 2 दिन में 2 बार बात कर चुका, तो वो भी इसको स्टडी कर रहे हैं ऑलरेडी। आपने तो अभी दिया, हम लोग 2-3 दिन से खुद बात कर रहे हैं, क्योंकि विजय गल्होत्रा जी ने हमको बताया कि इस पर काम करना चाहिए सबसे पहले। फिर मेरी कोशिश ये है कि कल 2-3 लोग जो भी आप चलना चाहो उनसे आशीष सूद जी से मिलेंगे, और वहाँ कोशिश होगी चीफ सेक्रेटरी से मिलेंगे, क्योंकि असली काम जो अधिकारी हैं वो उनको मालूम है। मुझे लगता है इसमें जो एक लाइन है, ये कन्फ्यूजन क्यों हुआ, द लिस्ट ऑफ सच प्रॉपर्टीज अवेलेबल एट E30 पोर्टल। तो जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी की तो ई लिस्ट है ही है ना, फिर बाकी को क्यों रोक रहे हैं? तो एक मिनट, तो लिस्ट तो वो भी आप भी निकाल सकते हो, उसमें क्या है? लिस्ट तो निकाल सकते हैं, लेकिन सब लिस्ट इसकी नहीं, वो जो भी है मतलब आप सिर्फ ये जो डिस्प्यूटेड का तो इशू है ही नहीं ना। नहीं है, हाँ, तो बस फिर तो सॉर्ट आउट हो जाएगा, मुझे नहीं लगता। क्योंकि इन्होंने ये लिखा है, अगर आपने पढ़ा हो, कि जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी की लिस्ट ये ऑनलाइन पोर्टल E30 पोर्टल पर है। तो वो लिस्ट हम देंगे कि भैया ये है, बाकी मत करो, बाकी सुनो, हाँ, तो वो लिस्ट लगवा लो ज्यादा से ज्यादा, हर रजिस्ट्री में लिस्ट लगवा लो। वो क्या, इसमें तो सीधा सीधा उसमें है नहीं कुछ ज्यादा क्लॉज आ जाती है सर, रजिस्ट्री में सर। मैं क्या कह रहा हूँ, ये आप ज्यादा से ज्यादा ये लगवा लो। जी बिल्कुल। तो मुझे नहीं लगता इसमें टेक्निकली भी कोई प्रॉब्लम है, अभी भी नहीं लगता। फिर भी वहाँ से एक क्लैरिटी के लिए ऑर्डर निकलवाना है तो वो निकलवा लेंगे। जो भी इसमें होगा, मुझे तो लगता नहीं कोई प्रॉब्लम है। फिर भी कोई क्लैरिफिकेशन के लिए ऑर्डर चाहिएगा तो हम लोग बात कर लेंगे। ये इसमें डीएम से भी तो अभी मैं बात कर लूँगा, और कल मैं 2-3 लोगों को आशीष सूद जी से अपॉइंटमेंट लेता उससे मिलवा दूँ। कोई इसमें समस्या नहीं। मैंने उनको कहा था कि ऑफिस आकर वो डिटेल लेकर मैं आऊँ, मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, ये बात मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, इसलिए मैं इस विश्वास के साथ बोल रहा हूँ। और ये सरकार जनता के बीच, हम लोगों को बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि जनता के बीच में रहना है, उनके काम करना है। ये जो आप सम्मान कर रहे हैं ये तो अच्छा है, लेकिन ये सम्मान तब वैलिड होगा जब ये काम हो जाए। ये ऐसा मैं सोचता हूँ। आप सबने बुलाया, बहुत बहुत क्यों धन्यवाद, बधाई भी। लेकिन मैं एक दोबारा बोलता हूँ कि आपको इस विश्वास को हम कम नहीं होने देंगे, जो विश्वास आज आपके अंदर है कि ये व्यक्ति काम करेगा। और हमारे एक व्यक्ति नहीं करता, पूरी की पूरी टीम है, जो भाजपा का संगठन है, कृष्णानगर विधानसभा का, हमारे 4 पार्षद हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, और सबसे बड़ी बात जो हम लोग RWA और व्यावसायिक लोगों के साथ भागीदारी के साथ कर रहे हैं। और एक और भी है, एक बजट आने वाला है 24, 25, 26 को। इसमें जो भी कुछ अपने सजेशन देने हो आपको तो वो भी दे सकते हैं। तो इसका है 9999 620 25, इस नंबर पर आप दे सकते हैं, या विकसित दिल्ली, और वो भी एक ईमेल है, उस पर भी डाल सकते हैं। आप जो भी सुझाव देने चाहिए, आप ये भी सुझाव दीजिए, उस पर भी दीजिए। व्हाट्सएप नंबर है ये 9999 620 25, और ऐसे विकसित दिल्ली करके आएगा तो आपको पता चल जाएगा। उस पर सुझाव जरूर डालें आपने। और महिलाओं के सम्मान के जो बजट आने वाला है, विकसित दिल्ली बजट इसका नाम दिया है, महिलाओं के सम्मान का, गरीब कल्याण का,
कोई आपके डेवलपमेंट कहते हैं साहब इसमें इस फंड में लोगों को फायदा होगा, उसका आपकी अपनी समस्याओं के लिए कोई भी आप जो चाहते हो जो बजट में होना चाहिए, एक भागीदारी के रूप में जनता की भागीदारी के साथ बजट बनेगा, जनता के सुझावों के साथ बनेगा, महिलाओं के सुझावों के साथ बनेगा, RWA व्यावसायिक प्रकोष्ठ प्रोफेशनल एसोसिएशन सबके साथ मिलकर मिलेगा, जो आपने आज अखबार में ही पढ़ा हो और मैंने ये नंबर भी आपको शेयर किया। मिलकर एक ऐसी दिल्ली बनाएंगे जिस दिन हम लोग एक बेहतर अगले 5 साल जब जाएं तो राजेश शर्मा जी, आपने बोला पिछले 5 साल काम किया, अब हमको उससे 10 गुना काम और काम पिछले वाला तो हो गया, उसका आपने रिटर्न ले लिया, वो काम खत्म। अब इस काम के करने का डिविडेंड तब मिलेगा जब हम उसको काम को करके दिखाएं। ये आप सारे बिजनेसमैन हो, बिल्डर हो, तो मैं आप उसी टर्म्स में बात कर रहा हूँ कि डिविडेंड लेना है सतपाल जी, तो अभी काम करना पड़ेगा, अभी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट क्या है? टाइम इन्वेस्टमेंट है। आपके इश्यूज को ठीक करना है, वो इन्वेस्टमेंट है। तो वो हम सब लोग करने के लिए तैयार है, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है और आप सब पर और अपने ऊपर विश्वास है। और अपने साथ राजेश शर्मा जी जैसे, के गुरु अरविंदर सिंह लवली जैसे हम सब लोग मिलकर आगे बढ़कर दिल्ली को निश्चित रूप से विकसित करेंगे और आपकी सब समस्याओं का आमूल चूल परिवर्तन करेंगे। और दिल्ली आपको ऐसा लगेगा जब यमुना साफ हो जाएगी, यमुना किनारे रिवर फ्रंट बन जाएगा, जब आपको यहाँ पर अच्छे एंट्री गेट्स मिलेंगे, जब मैं समझता हूँ 4 गेट हैं, इस पर भी हम लोग बात कर रहे हैं कि 4 गेट पर इतना ज़्यादा वो है एनक्रोचमेंट है ये वो, लेकिन उसमें आपका भी साथ चाहिए, आपका भी साथ चाहिए। अगर जाम से मुक्ति चाहते हो तो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को आपको ये मत कहना कि यार ये 2 लोगों को होगी, अगर 1000 लोगों को फायदा हो रहा है तो आप लोग हमारे साथ रहना चाहिए। ऐसा संभव है कि 4 लोगों के लिए फिर आप प्रेशर डालने लगोगे, ये मत करो वो मत करो। तो अगर आप चाहते हो ऐसा हो तो कुछ लोगों की परेशानी 2-4 लोगों की हो सकती है, लेकिन हजारों लोगों को फायदा होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो मिलकर करते हैं, एक विकसित कृष्णा नगर बनाते हैं, विकसित दिल्ली बनाते हैं और जिससे मिनिमम लोग, ज़्यादातर लोगों को फायदा हो, ऐसा काम हम लोग करेंगे। आपने मुझे बुलाया और मैं आपकी आकांक्षाओं पर, अपेक्षाओं पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा, पूरी शिद्दत से कोशिश करूंगा। ये मेरा संकल्प है, ये मेरा वादा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आप तो लोगों ने पुलिस कोई फॉर्म नहीं बनेगी। ओजस्वी विचार सुना। और आपके बिल्डर्स के लिए भाई, अगर आप ठीक काम कर रहे हो, पुलिस का कोई रोल नहीं है। आदरणीय अभी अमित शाह जी ने कहा, कोई आप बिल्डिंग बना रहे हो, पुलिस से कोई NOC लेने का आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं फिर भी बोलूँगा कि आप जितना बेहतर काम, अच्छा दिल्ली आप विकसित चाहते हो तो आपकी भी भागीदारी चाहिए।